देशी वजीर आजम हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद ने कहा है कि इनकी वालदा शायद फिर कभी सियासत में वापस ना आए। BBC वर्ल्ड सर्विस से गुफ्तगू करते हुए हसीना वाजिद के बेटे और साबिक चीफ एडवाइजर ने एहतजाज पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने की इनकी वालदा की कोशिशों के बावजूद अवाम ने इनके खिलाफ एहतजाज किया और उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया। सजीव वाजिद ने कहा कि मेरी वालदा ने मुल्क को बदल कर रख दिया। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो ये मुल्क एक नाकाम रियासत माना जाता था और आज इसे एशिया के उभरते हुए टाइगर्स में से एक तस्वर किया जाता था। उन्होंने मुजाहिरीन से जारहाना रवैया अपनाने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि आप पुलिस एहलकारों को पीट कर मार डाले। सिर्फ कुल 13 एहलकारों को कल मार दिया गया, तो जब हजूम एहलकारों को पीट रहा था तो फिर आप पुलिस से क्या तवक्को रखते हैं। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में 2 दिन से जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों और 300 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने के बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में ओहदा छोड़ने का हुक्म दिया था। इसके बाद हसीना वाजिद ने अपना ओहदा छोड़ दिया, जिसके साथ ही इनके 15 साला दौर का भी इख्तिताम हो गया, जहां इस दौरान अपोजिशन और इंसानी हकूक की तंजीमें उन पर मुल्क में जबर के निज़ाम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद करती रही हैं। बाद-अज़ा बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि बांग्लादेश को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा, अवाम के तमाम मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने मुजाहिरों के दरमियान हलाकतों की तहकीकात का ऐलान भी किया और जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने कहा कि अवाम फौज पर भरोसा रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे, हम बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर नशर कौम से अपने खिताब में कहा था कि हम एक अबूरी हुकूमत तश्कील देंगे, जबकि शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है।